कीर्ति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर्पे बिनु शत कर्मा। भैया रावण जो है मारीच को लेकर के पंचवटी गया है। और हिरण जो है जब बना स्वर्ण मृग बना, जब मारीच, तो सीता जी ने मांग करी, मैया सीता जी जब गई थी ना अयोध्या से संग में, तो उन्होंने वादा किया था कि जैसे राखोगे वैसे ही रहूंगी। और आज जब सोने का मृग आया तो अपने मन को रोक नहीं पाई। आज यदि सोने के मृग को आने पर भी यदि सीता जी अपने मन को रोक लेती तो क्या इतनी बड़ी दुर्घटना होती। माताओं से बात कर रहा हूं, बहरियो, सोने चांदी पे देख के मन इतना फिसल जाता है कि फिर आदमी की कीमत कम हो जाती है और सोने चांदी की ज्यादा। और जब आदमी की कीमत कम होगी और सोने चांदी की कीमत ज्यादा हो जाएगी तो उस नारी के जीवन में चाहे सीता जी ही क्यों न हो, उस नारी के जीवन में इतना बड़ा कष्ट आएगा कि वह उसका अपहरण हो गया। राम जी ने बहुत मना किया, बोले हमें क्या करना, सोने चांदी से क्या करना, हम तो वनवासी हैं, अपना गुजारा तो हो ही रहा है। पर कुछ माताओं की जिद होती है, गीतन में भले ही गामे कि फूल मांगू ना बहार मांगू, है? गीतन में भले ही गामे न सोनो मांगू न चांदी मांगू, है? लेकिन मांगे बिना मानती। और जिसका मन जड़ में अटक जाता है उसके हाथ से चेतन फिसल जाता है, खिसक जाता है? सोना जड़ है। तो सीता जी का मन जब स्वर्ण मृग पे खिंचा तो राम जी तो उसे लेने चले गए। पीछे से जो है रावण आया, लेकिन उसके बीच में एक छोटी सी घटना घटित हो गई कि मारीच ने जब आवाज लगाई मरते समय, तब लक्ष्मण जी जाना नहीं चाहते थे छोड़ के, लेकिन सीता जी ने ज्यादा कहा तो एक रेखा खींच गए। ये रेखा क्या है? लक्ष्मण जी कौन है? आचार्य, भगवान के दास, भगवान के सेवक और धर्म के रक्षक। तो धर्म के रक्षक, मर्यादा के रक्षक, चाहे संत हों, चाहे गुरु हों, चाहे अपने घर के बड़े बूढ़े हों, वो जा रेखाएं बनावे और बाकी भीतर कोई नारी रहेगी तो चाहे रावण आ जाए, चाहे रावण को बाप आ जाए, फिर वो खींच नहीं सकता है।
पांव हमने खुद निकाला है पहले, हैं? तो फिर जिम्मेदार कौन है? सीता जी ने उस रेखा को लांघी, और जब रेखा को लांघी तो असुर के हाथों पड़ गई, और विमान में लेकर के जब जा रहा था तो जटायु ने बचाने की कोशिश करी, पर कहां रावण, आगे बोलो करो, कहां जटायु। लेकिन जटायु ने सोचा मर जाऊं भले ही, पर मैं ऐसा अन्याय अपनी आंखों से नहीं देखूंगा। और युद्ध किया। रावण पंख काट करके चला गया। रावण पंख काट के चला गया और जाकर के अशोक वाटिका में सीता जी को रखा। इधर जटायु जो है कटे पंखों से पड़े हुए हैं और एक ही रट लगाए हैं, हे राम हे राम हे राम हे राम। राम जी ढूंढते ढूंढते जब इस शब्द को सुनते हैं रास्ते में, तो दोनों भैया आए, जटायु को गोद में उठाया। तो जटायु कहता है, नाथ दशानन यह गति कीन्ही, नाथ दशानन। मेरी यह गति जो है रावण ने करी है, लेकिन मुझे दुख नहीं है। मैंने अपना जितना प्रयास था धर्म की रक्षा का पूरा किया। तो बोले पंख कट गए तो दुख नहीं है इस बात का? बोले ना, बोले पंख न कटते। ये पंख क्या है? पुरुषार्थ, अपने बल पर उड़ने की क्षमता। पुरुषार्थ का बल जब तक हमें है तब तक राम को हमें खोजना पड़ेगा, और जिस दिन पुरुषार्थ के पंख कट जाएंगे और केवल भगवान का भरोसा रह जाएगा, उस दिन हमें नहीं उड़ना पड़ेगा, हमें नहीं खोजना पड़ेगा। राम खोजते 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 स्वयं हमारे पास आए। आज आप मेरे सामने हो, शायद पंख होती तो आप मेरे सामने होते। कितने पंखों वाले उड़ रहे हैं? आप किसके पास गए हो बताओ? ये तो मेरा सौभाग्य है। ये जो पंखों का, जो अपने बल का, अपनी बुद्धि का, अपनी क्षमताओं का जो बल है ना, वहां भगवान नहीं जाते हैं। यशोदा मैया डंडी लेकर के भगवान के पीछे भागती है, तैने मेरी मटकी फोड़ दी ददिया सास के हाथ की, हैं? रुक जा रुक जा रुक जा। डंडी के बल पे पकड़ना चाहती है उसे, जो योगियों के हाथ नहीं आया, ज्ञानियों के हाथ नहीं आया, यतियों के हाथ नहीं आया, उसे एक तो पकड़ना चाहती है और वो भी डंडी के बल पे। भगवान हाथ नहीं आए, लेकिन जब थक गई और डंडी फेंक दी, तब फिर कन्हैया अपने आप पीछे ते आए। यशोदा ने कहा तब तो आया नहीं था, अब क्यों आया? बोले मैया तुमने सुना नहीं है, दुनिया में ढिंढोरा पिट रहा है इस बात का कि सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम
सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। बोले हम तो निर्बलों को प्राप्त होते हैं जब तक अपना बल है, अपना डंडा, अपना हथियार, अपनी बुद्धि, अपने पंख उड़ो। जादना तुम्हें अपनो बल न है के। पूज्य राजेश्वरानंद जी बड़ी प्यारी एक पंक्ति गाते थे, कृपा के बिना काम बनता नहीं है। मेहनत करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम बनता नहीं है। कृपा के बिना काम बनता नहीं है। कभी काम में उलझन आए, काम बनते 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 उलझन आ जाए, तो समझिएगा भगवान ये कह रहा है कि जितना तू थोड़ा मेहनत करेगा, थोड़ा परिश्रम करेगा, फिर हार के जब कहेगा ना तू जाने तेरे काम जाने, तब काम बनेगा, तब तो तू मेरी कृपा मानेगा। और तेने अपने ही बल पे कर लो तो तू मुआ काम आनेगा, तू तो समझो मैंने बुद्धि ते कमा लो। काम बनते बनते कोई उलझने आए, भगवान के भक्तों के काम रुकते कभी नहीं है, लेकिन थोड़ी देर होती है। वो देर इसलिए होती है कि भगवान उसको पतन नहीं होने देना चाहते कि कहीं जाए यूं अहंकार नहीं है जाए कि मैंने जो है करोड़ों को टर्न ओवर अपनी बल बुद्धि पे कर लो। अच्छा, जिनको भगवान से लेना देना नहीं है, बिना के काम सटासट बनते चले जाएंगे, क्योंकि भगवान है बनते कछु लेना देना ना है, चाहे अहंकार होए चाहे मरे चाहे, लेकिन अपने को गिरते हुए ठाकुर जी देख नहीं सकते, इसलिए थोड़ी थोड़ी उलझन डालते रहते हैं। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना चलता नहीं है। कृपा के बिना चलता नहीं है। अमित वासनाएं अमित रूप लेकर अंतःकरण में उपद्रव मचाते, तब कृपा सिंधु श्री राम जी के, तब फिर कृपा सिंधु श्री राम जी के। अनुग्रह बिना काम चलता नहीं है, अनुग्रह बिना काम चलता नहीं है।
आशा निशा नष्ट होती न तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं है। परिश्रम करे मेहनत करे कोई कितना भी, लेकिन दया के बिना काम चलता नहीं। जटायु कहते हैं कि भगवान मुझे तो पंख कट के ही फायदा मिला है। मेरे पंखों ने जब तक रहे तब तक आपको आने नहीं दिया। भगवान ने कहा कहो दोबारा से पंख उगा दूं? बोले नहीं। ये जो सुंदर मौत मुझे इस समय सामने खड़ी है ना, ये जिंदगी से कई गुना अच्छी है। जिंदगी तो मिल जाएंगी, लेकिन ऐसी मौत जो सामने खड़ी है, ऐसी मृत्यु मुझे बार बार मौका नहीं देगी। आपके हाथों में, आपके सामने है, ये मौका मैं चूकना नहीं चाहता। इसलिए अब जीवन नहीं मौत चाहिए। तो गीध देह तज धरि हरि रूपा, गीध देह तज धरि हरि रूपा, गीध देह तज। जटायु से मिलकर के भगवान एक यहां बड़े बड़े गहरे और बड़े प्यारे प्रसंग हैं, लेकिन मुझे तो आज केवल लास्ट दिन है, पूरी कथा पड़ी है, इसलिए छूते हुए निकल रहा हूं। कुछ आगे के लिए बाकी छोड़ रहा हूं, उधार छोड़ रहा हूं। एक बार में पूरा नहीं करना चाहिए, पर चिंता मत करना, अगली बार भी कथा होगी तो कुछ नया कहूंगा, पर उधार फिर भी छोड़ूंगा। ऐसा मत समझना कि पूरा कर दूंगा। तुम जितनी बार बुलाओगे उतनी बार नया कहूंगा, और उसके बाद उधार भी छोड़ूंगा। क्यों? राम की कथाएं अनंत हैं। राम की कथाएं अनंत हैं, क्योंकि राम अनंत है। स्वयं राम अनंत है, इसलिए राम की कथाएं अनंत हैं। जटायु जी महाराज, चलो एक भाव छोटा सा कह ही देता हूं, मेरा मन कह रहा है। ये जटायु है क्या? जटायु माने गीध, और गीध की उड़ान इतनी ऊंची होती है तो बहुत ऊंचा उड़ता है, किंतु ऊंचा कितना भी उड़े लेकिन निगाह लाश पे ही रहती है। निगाह काहे पे रहती है? लाश पे। उड़ान बहुत ऊंची है लेकिन दृष्टि बहुत नीची है। ऐसे ही समाज में भी कुछ लोगों की उड़ानें बड़ी ऊंची दिखाई देती हैं, बड़े ऊंचे पदों पे, बड़े ऊंचे घरानों में, बड़ी ऊंची बुद्धि वाले। लेकिन यदि उस ऊंची उड़ान से यदि मरण धर्मा संसार ही प्राप्त कर रहे हैं, खोज रहे हैं, गंदगी ही ढूंढ रहे हैं दुनिया में, बात समझ में आई? गंदगी ही ढूंढ रही हैं, ऊंचाइयों से भी
तो वो उड़ान ठीक नहीं है। लेकिन जब इनकी उड़ान, जब वो काम छोड़ करके जब माता जानकी के चरणों में इन्होंने अपनी उड़ान को समर्पित कर दिया, अपनी उड़ान भक्ति को समर्पित कर दी, भक्ति की रक्षा में समर्पित कर दी और उड़ान भी समाप्त कर दी, उसी समय राम प्राप्त हो गया। दूसरी बात, इन्हीं का एक भाई है संपाति, और इन दोनों के पंख खत्म हुए हैं, एक के कटे और एक के जले। जो कथा सुनते हैं बहुत, वो संकेत करता चला जाऊं, ये राम की गोद में और वो संत की गोद में, एक महात्मा की गोद में, एक परमात्मा की गोद में। अच्छा, इन्होंने, इनकी जब पंखें जल गई और ये गिरे संपाति, तो संत की गोद मिली और संत ने कहा चिंता न करो, तुम्हारे पंख फिर से उपजेंगे, लेकिन तुमने जिस दृष्टि का दुरुपयोग किया है इसलिए तुम्हारे पंख जले हैं। क्योंकि ये सूर्य को छूना चाहते थे, अहंकार को बढ़ाने के लिए, यहां कोई नहीं गया वहां हम जाएंगे, इसलिए पंख जल गए। जो अपने पुरुषार्थ को, अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं, मेरी भाषा समझ में आ रही है ना? अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए जो अपने पुरुषार्थ का प्रयोग करते हैं, अपने धन का, कमाई का, पैसा का, पद का, प्रतिष्ठा का, उनके भी पुरुषार्थ के पंख एक दिन जल जाते हैं। लेकिन गनीमत थी कि संत की गोद में, यदि वो गिरते गिरते भी संत की गोद में गिर गए, संत के चरण में गिर गए, तो वो रास्ता बता देगा कि तुमने अब तक पंखों का और दृष्टि का दुरुपयोग किया है, तो बोले अब सदुपयोग करना। बोले सदुपयोग क्या करना है? तो मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, जिनकी गोद में गिरे थे संपाति गिरे थे, उनका नाम था चंद्रमा मुनि। वे दुर्वासा ऋषि के सगे भाई थे, चंद्रमा मुनि। उनकी गोद में जब वो गिरे तो उन्होंने रास्ता बताया कि जब कोई भगवान के मार्ग पर चल रहा हो, भक्ति की खोज पर चल रहा हो, उनकी थोड़ी सी हेल्प कर देना, तुम्हारे पंख दोबारा उपज जाएंगे। आप कभी परिक्रमा लगाने जाते हो गोवर्धन की, 84 की, वृंदावन की, और सावन के महीने में कभी जाके देखोगे ना, तो तुम्हें इतने भंडारे होते हुए मिलेंगे, और ऐसे तरह तरह के भंडारे। हमारे भी कुछ भक्त लोग लगाते हैं वहां। हमारा तो एक चेला है दिल्ली का, और वो अलग अलग दिन अलग अलग तरह के भंडारे, आज चाट पकौड़े बनाएगा, कल दही भल्ला है, परसों पानी की टिक्की, नरसों जलेबी है। तो मैंने कहा ये क्यों करते हो? बोले ये भगवान के मार्ग पे जो चल रहे हैं, भगवान की परिक्रमा दे रहे हैं, अब हम इनकी सेवा करने में सुकून मिलता है, इनकी सेवा करने में सुकून मिलता है। और दूसरा उसने एक बात बताई बड़ी प्यारी, बोले मैं घर से जब आया था दिल्ली, तो खेत बेच के सुपड़ा साफ हो गया था, बहुत जिंदगी खराब हो गई थी मेरी, तब मैं दिल्ली आया। पर मैंने जो है छोटा छोटा भक्तों की सेवा करना बंद नहीं किया। पहले मैंने पानी बांटा, फिर भगवान ने मुझे लायक बनाया तो मैंने नींबू पानी बांटा। क्या? फिर भगवान ने लायक बनाया तो मैंने कोमरी बांटी। अब भगवान ने मुझे इस लायक बनाया है, हाँ? अब उसका बड़ा काम है, दिल्ली में, एमपी में, यूपी में पूरा व्यापार चलता है।
तो बोले अब मेरा मन होता है कि भक्तों की मैं जब उनकी सेवा से ही मैं यहां तक आया तो उन्हें जलेबी क्यों न खिलाऊं, उन्हें दही भल्ला क्यों न खिलाऊं मैं। मेरी क्या औकात थी। यदि मैं कमाने वाला होता तो मैं घर अपना खेत बेच के यहां क्यों आता, वहीं कमा लेता ना। तो पुरुषार्थ यानी जब भगवान के भक्तों की सेवा करी तो फिर पंख दोबारा, समझ में आ रही बात? हाँ, बुन पंखन की बात ना है रे। जिनसे इंसान उड़ता है आसमान में, पंख दोबारा से उपजाए। 2-4 बीघा बेच के आया था, गुरुजी आपकी कृपा है मेरे पास सैकड़ों बीघा है और हर साल ले लेता हूं, और हर साल ले लेता हूं। तो मैंने कहा तो बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी। बोले नहीं गुरुजी मैं तो गाड़ी में बैठा बैठा कमा लेता हूं। मैंने गाड़ी में बैठा बैठा कौन कमाता है? बोले चलते चलते गाड़ी में कॉल करता हूं, आड़तिया से कह देता हूं कि मेरे पास जो है ना सरसों भर दे, यानी कितने सैकड़ों कुंटल सरसों भर दे, और मैं बस बात हो गई। और फिर वो कहता है कि अब इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ेगी। मैं कहता हूं बेच दे। बोले न गयो न आयो, और अकाउंट में पैसा आ जाता है। जब देने पे आता है तो पुरुषार्थ के पंख उगा देता है वो उगाने वाला है। लेकिन पहले कोई उसके लिए काट के तो देखे, पहले कटवाने पड़ते हैं। ये कटेंगे और जब उसकी कृपा से उगेंगे उनकी बात कुछ अलग होगी, उसकी बात कुछ अलग रहती है। तो जो संपाति था ना, उसे संत ने कहा कि तुम्हारे दोबारा से पंख न उग आए तो गारंटी है मेरी। भगवान के मार्ग पर चलने वाले भक्तों का, भक्ति के मार्ग पर चलने वाले भक्तों का कुछ हेल्प, कुछ सेवा। बोले मैं क्या करे लायक हूं। एक संत थे, उनके पास में एक सेठ आता था। वो कहता था महाराज, एक गांव का बड़ा हष्टपुष्ट व्यक्ति था, वो उनके चरण दबाता था। बाप पे पैसा नहीं, वो तन से सेवा करता था। वो कहता काश मैं भी ठीक होता शरीर से सो आपकी सेवा करता। अब संत चुप रहते, बोले जा पे तन है वो तन की कर रहा है, तो पे जो है ताकि तो करना रहो और जाके गीत गा रहो है। तब चंद्रमा मुनि ने कहा कि तुम्हारे पंख ही तो कट गए हैं, तुम्हारे पास और भी तो इंद्रियां हैं, उनकी सेवा करो। देखो आज ये गड़बड़ कर दिया है माताओं ने। ये और दिन बड़ा शांति रहती थी। जिनके बच्चे हैं उन माताओं को फिर बाहर निकल जाना चाहिए। बोले सेवा कर देना प्यारे, और सेवा का जब भीतर से इच्छा जगेगी ना तो सेवा के रास्ते अपने आप मिल जाएंगे। इच्छा जगनी चाहिए। और जटायु संपाति को ऐसा मौका मिला कि सीता की खोज के लिए बंदर आए, और संपाति की दृष्टि इतनी थी कि इस पार बैठे समुद्र के उस पार अशोक वाटिका में सीता जी हैं, ये पता उसने इसी पार से, और देख करके सब बंदरों को बता दिया। और जैसे ही ये मदद की, जैसे ही हेल्प की, और वैसे ही पंख हो गया है संपाति के। तो भक्ति के मार्ग पे चलने वालों की हेल्प जो करता है, मदद जो करता है, उसके पंख हो जाते हैं।
ये बात मुझे कहनी थी कि संपाति और जटायु की कुछ छोटी सी एक बात। दूसरी बात है भैया, शबरी से भगवान इंतजार कर रही थी। शबरी देखे राम गृह आए, शबरी देखे। संकेत करते हुए चलूं, शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया और अंतिम में कह दिया कि नव माह जिन के एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। बड़ी प्यारी बात कही कि शबरी, मैं तो एक ही भक्ति से खुश हो जाता हूं और तेरे अंदर तो सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। शबरी से रे आगे बढ़े हैं भगवान हनुमान जी से मिलकर के सुग्रीव से मित्रता हुई है और बाली को मार करके सुग्रीव को राजा और अंगद को युवराज बनाया है। जब सुग्रीव राजा बन गया ना और राजकाज में ऐसो फंस्यो कैसो कि हनुमान जी याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि वो राम जी मां चौपड़ी डाल के रह रहे हैं, तुम राजपाट में बिजी है, बिनई को दैव है, बिनई भूल गए, सुबह शाम दर्शन तो कर आओ करो। बोला ने बिजी हूं, थोड़ा काम फैला हुआ है, क्या करूं मैं। उन्होंने ही तो इसमें उलझा दिया है, जबकि उन्होंने तो ये कहा था कि संतत धरेऊ हृदय मम काजू, मेरे काज को हृदय में हर समय ध्यान रखना, भूल मत जाना है। अंगद सहित करेऊ तुम राजू और संतत हृदय धरेऊ मम काजू। लेकिन उन्हीं को भूल गया जिनका ध्यान करना था। अच्छा, जब ज्यादा कहने लगे ना हनुमान जी, तो फिर हनुमान जी जैसे ही देखते रास्ता बदल देता कि जे फिर भी कहेंगे राम दर्शन कराओ, हम पे सो पता ना जाकर हैं। जब हमारे क्षेत्र में एक बेर में ऐसे समय पे आएगा जब आलू की खुदाई है रही, और जब आलू की खुदाई होती है तो हमारे यहाँ के जितने जी किसान घर में ना मिलते ही बोले चाचा कहाँ है, खेत पे। मम्मी कहाँ है, बोले खेत पे। ताऊ कहाँ है, बोले खेत पे। पूरे खेत पे जो है, तो उस समय भगवान को टाइम क्या, नहाने को टाइम नहीं होता है, ऐसा बिजी हो जाता है व्यक्ति। लेकिन भगवान ने यहां जब बिल्कुल सुग्रीव ने ध्यान नहीं दिया, संत की बात नहीं मानी, संत की वाणी से बात न बनी, तब राम जी को फिर बाण उठाना पड़ा। जब राम का बाण जब पड़ता है, राम का बाण है वक्त,
और वक्त की मार जब पड़ती है, जब पहले संत कहीं न कहीं इशारा कर चुका होता है और उसका व्यक्ति उल्लंघन करता है, फिर भगवान काल से कहता है, काल माने वक्त है, काल माने लक्ष्मण जी महाराज है, फिर वक्त से कहते हैं भगवान के जान मेरी तो सुनी ना है शायद, बोलो बोलो तेरी सुन ले है। और वाणी से बात नहीं बनती है, तब बाण की जरूरत पड़ती है। जब राम जी ने कही लक्ष्मण बाणे लियो, जाते मैंने बाली मारियो काओ। अच्छा मारियो काओ बाली, वो बाण दोबारा सुरक्षित धोए पहुंच के धल्लो तो हनुमान जी ने कही सुग्रीव दे, बोले तुम्हें पता है वो जो बाण से बाली मारा था वो बाण कहाँ है? बोले वो राम जी ने धो पहुंच के अपने पास रख लिया था। बोले तुम्हें पता है वो क्यों रख लिया था? सुग्रीव बोले मोह ना पता। बोले मोह तो पूछ लो। हनुमान जी कह रहे हैं, बोले जो गलती बाली ने करी भगवान को भुलाने की, वो सुग्रीव करेगा तो जय बाण ते मारेंगे, ताते धोए पहुंच के तल लो। अब सुग्रीव घबराएगो। इतनी देर में कि मंत्री ने आके बता दी, बोले ओ लक्ष्मण जी आ रहे हैं, बहुत गुस्से में हैं, सोई पावन में गिर पड़ो। सुग्रीव बोले बचाओ हनुमान जी, कैसे करके अब तुम ही बचाओ। हनुमान जी ने कही राजपाट ते कहो वो बचावे, भाई में तो व्यस्त ही तुम, भाई हमारी बात तो तुमने बोलो करो भाई। मानी नहीं, यदि हमारी मानी होती तो आज हम बचाते, लेकिन हमते तो तुम बरकन लगे, रास्ता काटन लगे हैं। तुम्हें जा पे भरोसा हो तो कहो अब मई जाओ, गद्दी ते कहो, बिन मंत्री ते कहो, बिन बैठकन ते कहो, बिन ईंटन के भट्टन ते कहो, बिन कोल्ड स्टोरन ते कहो हैं, बिन कॉलेजन ते कहो, बिन प्लॉटन ते कहो, बिन हवेलीन ते कहो, तुम्हें बचाएं। वक्त की मार से ये बचा नहीं सकते, बचाएगा तो कोई साधु का बताया हुआ एलम ही बचाएगा, उपाय ही बचाएगा। तब उपाय बताया हनुमान जी ने कि सुनो, तारा को आगे करके ले जाओ। और लक्ष्मण नारी को देख करके हाथ नहीं उठाएंगे, हथियार छोड़ देंगे, क्योंकि वीर जो होते हैं ना, और जब भी हथियार नेक नीच कर ले सोई पावन में गिर परियो। तारा से स्तुति कराना। बोले तुम कहां जा रहे हो? वो छोड़ के। बोले हम भी पीछे से आ रहा हूं, क्योंकि अब तो डर है, बचाने वाला यही है, है? बोले मैं संग में चिंता मत, कोई बात पड़ेगी तो मैं ऊपर, चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। तब जाकर के हम सब उसी सुग्रीव की तरह हैं कि पावा राज कुशपुर नारी, सुग्रीव शोधे मोरे विशारी। जाकर के सुग्रीव ने चारों दिशाओं में अपने गण भेजे। जो दक्षिण दिशा में टोली गई उसमें हनुमान जी, जामवंत, अंगद और भी कुछ बंदर। जंगलों में, पहाड़ों में, कंदराओं में, गिरिवर सब में खोजते हुए स्वयं प्रभा से जाकर के मिले हैं। भूख प्यास से बड़े परेशान थे। हनुमान जी ने कहा कि जा गुफा के अंदर पानी है, चलो प्यास बुझानी है तो। अच्छा गुफा में अंधेरो पाँव में नहीं मालूम पड़ रही कि
कीड़ा कांटो कहा झंझटो है, अंधेरो ही अंधेरो। तो सब बंदर घबराए गए। अच्छा, अब तक जी सब नहीं बंदर के नेता के रूप में जो है आगेवानी करने वाले थे अंगद। तो अब जब घुसबे की बात आई तो अंगद ने बहानो ले लो कि जे गुफा के चक्कर में हमारे पापा जी मरे। पहुंच गए आप लोग? क्या गुफा के चक्कर में हमारे पापा जी मरे और चाचा जी तवते हमते बैर मानते हैं, जो गुफा हमारे परिवार के ले है ना। बचवे को उपाय देखो है? वो व्यक्ति कह रहा है जो रावण की सभा में पांव गाड़ देता है, जरूरत पड़ने पर रावण की सभा में पांव गाड़ देता है और कहता है कि माई के लाल में दम होए तो खारो। जहां इंद्रजीत जैसे योद्धा उसमें पांव गाड़ देता है और यहां का कह रहे है ना, बड़ी बात। और पता है जब समुद्र लांघने वाली बात आई तो खूब जामवंत ने हवा भरवे की कोशिश करी, लेकिन क्या कहता है, कछु संशय मोहे फिरती वारा, अंगद कहे जाऊं मैं पारा। कछु संशय। एक बात बताऊं, अंगद जो है वो नहीं गए और हनुमान जी चुपचाप बैठे थे छुपे हुए, बिल्कुल शांत एकांत में। फिर हनुमान जी को उनका बल याद दिलाया। अच्छा, बल तो अंगद का भी याद दिलाया था, वो नहीं गए। समझिएगा, ध्यान रखिएगा, समाज में दो तरह के लोग होते हैं। अब ये पांडाल में जितने लोग बैठे कहाँ हैं, जिनमें कुछ लोग ऐसे बैठे हैं कि जो हर साल नहीं हर महीने कथा करा सकते हैं, ऐसी ऐसी आमदनी वाले बैठे हैं। लेकिन वे विशाल काय जा काम के लिए नहीं, यदि कहूं कोल्ड विक्रय होए बा काम के लिए निकर के आगे आ जाएंगे। वे बा काम के निकर के 1 मिनट में आगे आ जाएंगे। बोले बता तो कहां विक्रय है। और कुछ लोगों की, सब लोगों की नजर में भी रहते हैं, वो फलाना हाल खरीद लेता है। तो अंगद राम काज के लिए आगे नहीं बढ़ता है, विशाल काय नहीं बनता है, बस एक समय दो। तो वे लोग जो 1 मिनट में कोल्ड खरीद लेते हैं, उन लोगों से कथा की बात करी जाए तो क्या कहेंगे, अंगद की तरह देखो भाई इतना तो खैर ना है, मैं बस की बात ना है, पर देखो कबो मैया मेहर करेगी। कोल्ड में तो हार मेहर कर रही है। बगल में जो बिकरो का हो, करोड़ों को बीघा हो फ्रंट पे, वहां में मैया ने मेहर कर दी, हाल भगवान ने ठाकुर जी ने कृपा कर दी है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं अपना विशाल रूप वहां दिखाते हैं, और कुछ लोग हनुमान जी की तरह ऐसे होते हैं वहां छोटे हो जाते हैं, और ऐसी बात आ जाए तो अपना विशाल रूप दिखाते हैं। तो कुछ लोग काम काज में माहिर होते हैं और कुछ लोग राम काज में माहिर होते हैं, जब बड़प्पन की बात आई तो अंगद ने पांव अड़ा दो है। और जब अंतर्मुख होने की व गुफा में घुसबे की स्वयं प्रभा की बात आई तो क्या कह रहे, जे हमारे लिए शुभ सगुन नहीं है, जे हमारी खानदान फली नहीं है। तो हनुमान जी महाराज राम काज वाले हैं। जैसे ही राम काज की बात आई, जामवंत जी ने कहा, है हनुमान राम काज लगे तब अवतारा, सुन
सुनतई भयऊ पर्वताका। आप में से ऐसे लोग हैं, कुछ लोगों ने अपने अपने गुरुओं से कह रखा है कोई मोह लायक सेवा हो तो जरूर बताना, तन की, मन की, धन की। उन्होंने नाम नोट करा रखे हैं। मेरे पास में बहुत सारे शिष्य हैं, तो जब कोई सेवा की बात होती है, कोई बात होती है, तो मैं उस लिस्ट को निकालता हूं। फिर मैं कहता हूं ऐसा है, संक्रांत आ रही है, मेरा मन है कि कंबल बांटने हैं। बोले ठीक है, कितने आने बताओ। बोले मेरा मन होता है कि साहब दिवाली आ रही है, मुझे अपने सेवकों को कुछ बांटना है, तो आदेश कर दे इतने ले आना और सबको बांट देना। मेरा मन है संतों को बांटना है। उन्होंने नाम नोट करा रखे हैं, वो मेरे दिल में उनके नाम नोट हैं, और मैं जब याद करता हूं वो हाजिर हो जाते हैं, और वो काम सेवा में आगे रहते हैं, बड़े चढ़ करके आगे रहते हैं। उन्होंने कहा है, ऐसे थोड़े ही। और कुछ लोगों ने उनको नाम नोट करा रखे हैं जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, कहूं बिके तो बता दियो, कहूं बिके तो बता दियो। तो लोगों ने अलग अलग दिशा में नाम नोट करा रखे हैं, तो अलग अलग ही उनके चमत्कार दिखेंगे ना। है? ये जसवंत का चेहरा दिखा रहे हैं, ये व्यक्ति उस समय से सेवा में लगा हुआ है जब मेरी सबसे पहली कथा इरादत नगर के लोहेटा मोड़ पर आज से 25 साल पहले हुई थी। उस समय इनके पिताजी परीक्षित बने थे, माता पिता दोनों जिंदे थे उस समय, परीक्षित बने थे। उस समय से लेके आज तक हम कभी कभी भूल जाएं तो कहते हैं उस समय आपने हमको सेवा में नहीं याद किया। मैंने कहा गलती हो गई, हम भूल गए हैं। कहने का मेरा तात्पर्य है कि अंगद में हनुमान में यही अंतर है। अंतिम समय पर हनुमान जी को राम जी ने विदा नहीं किया, लेकिन अंगद कितना रोया, राखा नहीं। अयोध्या में से जब सब बंदर बिना विदा हो रहे थे तो अंगद को नहीं रखा, तो हनुमान जी को रखा। जबकि सेवा अंगद भी जो है पांव अड़ाता है, खूब युद्ध करता है, सब काम करता है, पर ध्यान रखिएगा थोड़ा सा अंतर होता है। हनुमान जी जो करते हैं वो राम के लिए करते हैं, और अंगद जो करते हैं वो नाम के लिए करते हैं। इसलिए अंगद जी काम काज करते हैं, और हनुमान जी बोलो बोलो राम काज करते हैं। इसलिए जामवंत का शब्द निकला, अंगद के लिए नहीं निकला, हनुमान जी के लिए निकला कि राम काज लगे तब अवतारा, सुनतई भयऊ पर्वता। स्वयं प्रभा की गुफा पर जब बैठे हैं ना, तो जैसे ही अंगद जी तो अपना पीछे छुड़ा लें, जो कह के जो गुफा है हमें ना मारना। अब और बंदर क्या करें, पीछे सभी छुड़ाना चाहते हनुमान जी के अलावा, क्योंकि ये तो भैया उनका काम है, जो घर फूके आपने आपनो चले हमारे साथ, ये तो उनका काम है। सो कछु बंदर बोले हनुमान जी तुम बेर बेर कह रहे हो कि जहां में पानी है, जहां में पानी है, तुम देख के आए हो। हनुमान जी बोले देख के तो ना आयो, पर देखो पानी के जो जीव जंतु हैं, जल के जो जीव हैं, वो जा गुफा में देखो जा रहे हैं, अंदर उड़ उड़ के जा रहे हैं, सब दिखाई दे के जा रहे हैं सब। अब मोह चुप पह गए, अब क्या करें। तब एक जनो बड़ो बुद्धिमान शमशाबाद क्षेत्र को बहाने, कुछ लोग बहाने में इतने एक्सपर्ट होते हैं,
बहाने में इतने एक्सपर्ट। सो बोले सुनो, हम जहाँ बिल्कुल नहीं घुसेंगे। बोले काहे? हम बहुत देर से देख रहे हैं जहां में पंछी जा रहे हैं। हमारे तो पीछे बालक बच्चे हैं, हम तो घर गृहस्थी वाले हैं। कोई ऐसे देखो जाके न आगे होए न पीछे। तो सब लोग हनुमान जी में देखने लगे हैं। हनुमान जी बोले भाई मैंने कब नहीं करी है, मैं आगे चलने को तैयार हूं, पर कम से कम पीछे तो हो। हाँ बोले पीछे आ जाएंगे। हाँ तब पीछे गए। मरे तो बाबा जी मरे, और पानी मिले तो सब पिए हैं। मरे तो और पानी मिले तो सब पिए। जल मिला स्वयं प्रभा मिली। स्वयं प्रभा ने कहा क्यों, किसको खोज रहे हो? बोले शांति को, भक्ति को। बोले मिली नहीं? बोले नहीं मिली। बोले आंख खोल के खोज रहे थे कि बंद कर गए? अब सोचने लगे मन में कि कोई चीज खो जाती है तो आंख बंद करके कौन खोजता है? तो स्वयं प्रभा कहती है कुछ चीजें ऐसी होती है लगता है कि बाहर खोई है, लेकिन वो खोई तो अंदर होती है। वो आंख खोल के नहीं, अंदर भीतर अपने में झांक के देखोगे, भीतर देखोगे तो सुख दुख का कारण मनः एव मनुष्याणाम कारणम वंद मोक्षयो। सुख दुख का कारण बाहर नहीं है, सुख दुख का कारण भीतर ही बैठा हुआ है। तो अंतर्मुखी होगे तो तुम्हें बा को पतो लग जागो कि शांति न्याय बाहर कहूं न कोल्ड वारे ने मिली, न फैक्ट्री वारे ने मिली है, न बड़े 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 मार्केट वाले ने मिली शांति। शांति जिसको भी मिली है संत की शरण में जाकर के जिसने अपने भीतर झांक लिया, शांति उसको प्राप्त हो गई है। तुम बाहर ढूंढ रहे हो ना आंख खोल के, वहां है ही नहीं। इसलिए मुदऊ नयन, आंख बंद करो। विवर तज जाहु पैहु सीतहे जन पछिता। सीता को पा जाओगे, शांति को पा जाओगे, भक्ति को पा जाओगे, लक्ष्मी को पा जाओगे, मेरा वादा है। स्वयं प्रभा कह रही है। लेकिन आंख बंद कर लो। आंख बंद करने का मतलब क्या है? न पुण्यम न पापम। ये दुनिया में मत देखो कौन भला है कौन बुरा है? दुनिया में न देखो। दुनिया को देखना बंद कर दो, दुनिया वाले को देखना शुरू कर दो। और दुनिया वाला बाहर नहीं, पहले उसको भीतर देखो। और सुनो, जब भीतर देखना चालू कर दोगे और बाहर से चलना बंद कर दोगे, भीतर उतरना बंद कर दोगे। अभी तक जो हमारे सब जो भक्त लोग हैं ना, अभी बाहर ही ढूंढ रहे हैं। गुरुजी केदारनाथ है आए, बद्रीनाथ गए आए, गंगोत्री गए थे, जमुनोत्री गए थे, फिर बाकी बात रामेश्वर पे जल चढ़ाया है। मन तो ऐसा करता है करे आए न्यू पूछू का मिलो, का मिलो। पूरा हिंदुस्तान घूम लिया, वो डोल के नहीं मिलता। वो स्थिर होने से, चंचल होने से नहीं मिलेगा, वो स्थिर होने से मिलेगा। वो डोलने से नहीं, डोलना बंद करना पड़ेगा, वो तब मिलेगा। वो देखने से नहीं, देखना बंद करना पड़ेगा, है वो तब मिलेगा। बात समझ में आ रही है? जो बंदर
बंदरों की जो यात्रा थी, अब वो बिना चले और बिना देखे, स्वयं प्रभा ने तो कहा था कि सीधे सीधे शांति के पास पहुंचोगे, नॉन स्टॉप, नो ब्रेकर, बीच में कोई स्टॉपेज नहीं होगा, कोई ब्रेकर नहीं होगा, सीधे पहुंचोगे तुम बिना चले और बिना देखे, क्योंकि मार्ग उल्टा है। अरे भैया, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, ये मार्ग उल्टा है। कहां जा रहे हो? डोल के पाना है? नहीं, सीधे पहुंचोगे सीता जी के पास, लक्ष्मी के पास, भक्ति के पास, शांति के पास, समुद्र पार पहुंचोगे। लेकिन बंदरों को विश्वास हो तब तो, एक तो चंचल, तो एक दूसरे की तरफ देख के बोले परदेश में रे कजू घटना नहीं है जाए, पूरी आंखें बंद मत करियो, पता ना है, हाँ पूरी आंखें बंद मत करियो। हम भी लोग यही तो कहते हैं कि सुनो रे, आजकल साधु को भरोसा ना, पूरा विश्वास मत करियो, नेकाद अपनी गांड की बुद्धि और सतर्कता राखियो, तो यात्रा अधूरी रह जाएगी। आंख बंद करी उन्होंने, और जैसे ही आंख खोली तो कहां पहुंचे? समुद्र के किनारे, सागर के किनारे। आंख खुल, चौक आंख तो बोली नेक बंद करी, पूरी बंद करी होती तो सीधे सीता जी के सामने दर्शन कर रहे होते, शांति का, है? भक्ति का दर्शन हो रहा होता साहब। जितनी जैसी तेरी कोमरी, हाँ, यात्रा अधूरी रह गई। हनुमान जी महाराज वहां से जो है छलांग लगाते हैं, मैनाक पर्वत आया, ये है सोने का। जब राम की यात्रा में चलोगे ना, तो पहले सागर पड़ेगा, ये संसार सागर, और ध्यान रखना ये संसार में सब तरह के लोग मिलेंगे, कुछ लोग रेस्ट देने वाले मिलेंगे। मैनाक पर्वत कहता है कि तुम राम की शांति की तरफ जा रहे हो, भक्ति की तरफ जा रहे हो, तुम्हारी सेवा करके मेरा भी कल्याण हो जाए। आप लोगों को याद होगा, पहले एक दो बार हम गए थे, यहाँ बटेश्वर से यात्रा निकलती थी ना, बटेश्वर से यात्रा निकलती थी, हाँ, उसमें हम भी एक दो बार शामिल हुए। तो रास्ता में नाश्ता कराने वालों की, स्वागत करने वालों की, ऐसा है, हमारे संत भगवान होंगे उस समय के, मेरे समय के, है ना, हाँ, आए ऐसी, तो वो सब कहते अरे जब इतनी आप भक्ति कर रहे हो तो एक सेवा को मौको। लेकिन ध्यान रखना, कभी कभी सोच रहा हूं कह दूं कि रहता हूं, कह दूं। हनुमान जी जब बूटी लेने जा रहे थे तो बीच में एक सरोवर में स्नान करने के लिए गए, तो मगरी ने पांव पकड़ लिया। मगरी ने, बोलो बोलो, पांव पकड़ लिया, और जैसे ही पांव पकड़ा, अब वे तो हनुमान जी हैं, एक जबड़ो जा हाथ में पकड़े, एक जबड़ो जा हाथ में पकड़, जब चीरने लगे तो बोली अरे अरे अरे, तुम कैसे भगवान के भक्त हो, हम तो तुम्हारे पांव पकड़ रहे और तुम हमारा जबड़ो फाड़े दे रहे। तब हनुमान जी ने कहा, पांव पकड़ने वाले दो तरह के होते हैं, एक तो पांव पकड़ करके डुबाने वाले होते हैं, और एक पांव पकड़ करके हमारे साथ ऊपर जाने वाले होते हैं। तू डुबाने वालों में से है कि हमें ऊपर ले जाने वालों से है? तो ये संसार में भी पांव पकड़ने वाले वो बहुत कम होते हैं कि तुम उतारो और हम उतार दे। ना ना ना, वे पांव पकड़ने वाले ज्यादा हैं, या सरोवर में, या समुद्र में, या सागर में, हैं
कि यदि पांव तुम्हारो हाथ में आएगो, हे आप गए और घाल है आन है, आप गए आप गए। तो ये जो मैनाक पर्वत है ना, ये भी हाथ जोड़ करके सेवा करके यात्रा का बाधक ही तो है। लेकिन हनुमान जी ने तुरंत उनको थोड़ा सा हाथ लगा के कहा, मुझे क्षमा करना है। बोले इतनी जल्दी में कैसे हो? बोले राम काज कीने बिन मोह कहां विश्राम। हनुमान जी जो है लंका में पहुंचे हैं, बाटका उजाड़ करके लंका को जला करके वापस आए हैं। समुद्र पर पुल बनाया, उस पार गए। सब बंदर जो है तैयारी कर रहे हैं। बोले ने का आदेश दे, हथियारने की जरूरत ना, नाखूनों से ही फाड़ देंगे, आज्ञा तो करो। लेकिन राम जी कहते हैं युद्ध तो जितना टाला जाए उतना टालना चाहिए, यदि बिना युद्ध के काम चल जाए। इसलिए एक बार और अंगद भेजा, लेकिन बात बनी नहीं। फिर युद्ध हुआ, जिसमें पहले कुंभकर्ण मरे, फिर मेघनाथ मरे, फिर मेघनाथ के पापा जी आए। जब वो धराशायी भये तो मंदोदरी रणभूमि में प्रवेश करती है, और जैसे ही छाया, एक नारी की छाया को देख करके राम जी एकदम खड़े होकर पीछे हट गए। बोले कौन देवी है? तो किसी ने परिचय दिया कि महाराज ये रावण की धर्म पत्नी है। राम जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, मैंने इनको बहुत क्षमा किया था, मेरी कोई गलती न होते हुए भी मैंने युद्ध नहीं चाहा था, मैं इनको नहीं मारना चाहता था, पर मुझे मारना पड़ा। मंदोदरी कहती है नहीं राम, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और मैं तुम्हें शिकायत करने नहीं आई, मैं तो तुम्हारे दर्शन करने आई। बोले क्यों? बोले मैं इसलिए दर्शन करने आई हूं कि मेरे पति जैसा बलवान, शस्त्रधारी, चलत दशानन डोलत धरणी, और एक ऐसे पुरुष ने उसको हराया और वध किया जिसको घर से निकाल दिया गया, जिसके पास कोई सेना नहीं थी, जो जंगलों में रहता है। तो ये इतनी बड़ी सत्ता और इतने छोटे जंगल के में रहने वाले तपस्वी ने कैसे हराया, उसमें क्या है, मैं वो देखने आई। राम जी ने कहा ये तो आपका आशीर्वाद है। बोले ना। मंदोदरी कहती है कि मैंने देख लिया। बोले क्या देख लिया? बोले मैंने ये देखा, तुम दोनों में जो अंतर, कि एक मेरा पति था जिसके महल में रानियों का पार नहीं था, लेकिन फिर भी एक पराई की नारी को हरण करके ले आया और उससे यहां ला करके सता रहा था। और एक आप हो, पराई नारी की परछाई पड़ते ही घबरा करके खड़े हो गए हो। आपकी विजय के पीछे राज जो है वो मेरी समझ में आ गया। और एक दो कारण मैं आपको बताती हूं राम। ये जो पड़े हैं ना, अभी रास्ते में एक गीदड़ मिला था मुझे, कुत्ता
जो मेरे ही पति की खोपड़ी को खींच करके खचेर करके खींच के ले जा रहा था। आप सोच रहे होंगे दशानंद तो सामने पड़ा है, उसकी खोपड़ी तो वही है। ना ना, भगवान राम ने हजारों खोपड़ी काटी थी, फिर उपज जाती थी, इसलिए युद्ध का मैदान उसकी खोपड़ियों से भर गया था। एक कुत्ता ले जा रहा था, तब मंदोदरी देख करके कहती है, कहां ये शीश झुकाने को अपना अपमान समझते थे, आज वो शीश खचेरा जा रहा है, वो भी कुत्तों के हाथों। हे राम, नहीं शूल चुभते, ये जो मेरे पतिदेव पड़े हुए हैं, मैं इनको बार बार कहती थी, नहीं शूल चुभते, आज ये तुम्हारे जो कांटे किसी के चुभाए न होते, नहीं आज बहते आंखों से आंसू, जो दिल किसी के दुखाए न होते। नहीं आज जलती ये सोने की लंका, झोंपड़े किसी के जलाए न होते, तुम्हारे भी कुल का दीपक न बुझता, जो दीपक किसी के बुझाए न होते। बात समझ में आ गई होगी। जैसी करनी वैसी भरनी। सीता जी को लेकर के भगवान राम अयोध्या आए हैं और राज तिलक हुआ है, और संग में जितने बंदर भालू आए थे ना, वे कई महीना रुके हैं। अंतिम में भगवान ने सबको बुला करके कहा था, भैया अब गृह जाऊ सखा शव, भजेहु मोहि दृढ़ नेम, सदा शर्वगत शर्वहित, जान करेहु मोहि प्रेम। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक से मिलकर के दुख होता है और एक से बिछुड़ करके दुख होता है। मिलत एक दारुण दुख देही, और बिछुरत एक प्राण हर लेही। आज राम जी ने जैसे ही कहा कि भैया अपने अपने घर जाना, और वे तो भूल ही गए थे। बिसरे ग्रह सपने सुध नाई, जिम पर द्रोह संत मन माही। अब राम जी की आज्ञा जाना तो पड़ेगा। अंगद ने प्रार्थना करी कि नीच टहल ग्रह कैशव करहूं, पद पंकज बिलो के भवतरे हूं। आप जो काम बताओगे मैं वो कर लूंगा, पर अब बा नरक में जावे को मन नहीं है। जाते आप निकाल लाए हो तो हम काकू भेज रहे हो। लेकिन ध्यान रखना, स्वर्ग में रहने के लिए भी कुछ योग्यताएं चाहिए।
यदि नादानों के हाथों में स्वर्ग भी दे दिया तो नरक बनाने में कितनी सेकंड लगेंगे? घंटे नहीं, मिनट नहीं है। इसलिए राम के दरबार में, संतों के साथ में, राम के साथ में रहने के लिए भी कुछ योग्यताएं चाहिए। जब अंगद ये कह रहा है कि नीच टहल, जबकि राम का कोई काम, कोई टहल नीच होती ही नहीं है, यही तो गलत कह रहा है। जिसके दिमाग में राम की सेवा ऊंच नीच है तो वो रहने का अधिकारी ही। सेवा तो सेवाए जहां लगा दिया जाए है? अरे कहीं भी सेवा मिल जाए उसे तुम नीच समझोगे, फिर तुम कहां रहने के अधिकारी हो? अंगद फिर चितय राम की योरा, इस प्रकार से भैयाओ उन सबको विदा किया। अंगद ने अंतिम में एक बात कही कि हनुमान जी तुम तो रहोगे या तुम तो राम जी ने कुछ कही ना, हमें तो विदा कर दो, लेकिन कबू राम जी के पास बैठो तो ने हमारी चर्चा चला दिया करना, जिससे हम याद बने रहेंगे। तो शायद कबू बुलावे को मन हैगो तो शायद हमें भी बुलाए ले। कहे दंडवत प्रभु सो तुम्हें कहूं कर जोर है। इस प्रकार से भैयाओ कथा का ये उत्तरकांड में जो है काकभूषण जी की चर्चा है। और जो 4 संवाद है ना, पहले दिन मैंने बताए थे कि शंकर भगवान पार्वती जी को सुना रहे हैं। पार्वती जी का संशय दूर हुआ और उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैंने राम को समझ लिया, मैंने राम को जान लिया है, अब मोए वो अज्ञान नहीं रहे हो, तुम्हारी बड़ी कृपा। काकभूषण जी ने कहा कि हे गरुड़ जी महाराज, जब मैं आया तो मुझे बड़ा परेशानी हो रही थी, मोह था, लेकिन आपकी कथा से मेरा मोह नष्ट हो गया। जब हम लोग कथा में बैठते हैं तो काफी हमारे संशय, काफी हमारे प्रश्न अपने आप हल हो जाते हैं ना। बोले सवरे तो भय नहीं, बोले सवरे कोई घर बैठे थोड़ी है जाएंगे, सवरे संशय दूर करने हैं तो जब बहुकाल करिय सतसंगा। हे राम रहस्य अनुपम जाना, राम रहस्य। उन्होंने वहां कथा पूरी करी है। तीसरा घाट है याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी का, और मैं यह कहूं तो चौथा घाट शमशाबाद के जागौड़ी में, रंजीत के पुरा में। ये कथा चौथे घाट पे वही 7 दिन। आज यहां भी विराम दिवस है। इतने दिनों तक जो रोज आए हैं और जिन्होंने कथा को दिल से पिया है, मुझे भरोसा है कि उन्हें बहुत कुछ प्राप्त हुआ होगा, बहुत कुछ अंधेरे और पर्दे हट गए होंगे, बहुत कुछ समझ में आया होगा। इस कथा में जो कुछ अच्छा है वो गुरुजी की देन है, उसे गुरुजी का प्रसाद समझ करके पास रखिएगा। और मैं तो इसी रंजीतपुरा में से निकला हुआ, तुम्हारे संग कबड्डी खेला हुआ एक मनुष्य हूं, और मनुष्य में तो भलाई और बुराई सब होती है। अच्छा है वो गुरु जी का है, और जो कुछ गड़बड़ लगे कि ये बात जिनने अच्छी नहीं कही, ये बात कुछ जमी नहीं, हो सकता है क्योंकि व्यक्ति स्वतंत्र है, तो उसे यहीं छोड़ देना जई खेत में। वो
मेरी वाणी है, मेरी गलती है। अच्छा गुरुओं का दिया हुआ है, गलत मेरा स्वयं का है। हाँ इतना जरूर है कि गुरुओं से जो मिला है उसे सेवन करोगे ना, जीवन में फायदा जरूर होगा। ये मेरा भरोसा भी है और मेरा अनुभव भी है। हाँ? अंतिम में तुलसीदास जी महाराज भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी प्रीति, मेरा प्रेम आप में दिनों रात बढ़ता चला जाए। कामिहि नारि प्यारि जिमिलो विहि प्रिय जिमिदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहिरा। पुण्यं पापहरं सदाशिवकरं विज्ञान भक्तिप्रदं, माया मोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभं। श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये, ते संसारपतङ्गघोरकिरणैर्दह्यन्ति नो मानवा, दह्यन्ति नो मानवा।